हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑल्दो आई एम टू मच टायर्ड, बट आपके लिए व्लॉग शूट कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर घर आई जब मैं एयरपोर्ट से, तो सारा कुछ बिखरा हुआ था। हार्ड फॉर हिम, क्योंकि वो रमज़ान में ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। और टोटली मैं माइंड चलाती रही हूँ अपना यहाँ आने के बाद कि क्या करना है क्या करना है मुझे। और ऑल्दो मैं थोड़ा सा सोई हूँ, लाइक 4 आवर्स ओनली, और मुझे ज़्यादा सोया भी नहीं गया इसी परेशानी में कि मुझे कैसे सारा जो है वो सेटल डाउन करना है। सो टोटली यही सारा कुछ सोच रही हूँ कि क्या करना है। मेजरिंग टेप ला के कभी इधर से मेजर कर रही हूँ, कभी उधर से कर रही हूँ। ऑल्दो हस्बैंड तो कॉन्टीन्यूसली सो रहे हैं, बट मैं यहाँ जो है वो मुसलसल काम कर रही हूँ। सो वॉच माई वीडियो टिल एंड, आप लोगों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने हैं, और साथ साथ ये तमाम देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस जब रिसीव हो सके। सो आप आगे चल के वीडियो देखें कि मैंने कैसे कैसे काम किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ड्रेसिंग टेबल, और मैंने इसके ऊपर से सारा जो सामान था वो मैंने रिमूव किया। और इसको वन बाय वन एक चीज़ को रिमूव करके फिर मैंने इसको पुश किया टूवर्ड्स दैट साइड जहाँ पर मैं चाहती थी कि मैं इसको मैनेज करूँ, इसको सेटल डाउन करूँ। सो फिर ये जो ड्रेसिंग टेबल के सामने वाला एरिया था, और इसके आगे 2 चेयर्स और ये टेबल, और फिर उसके ऊपर ये सूट केस पड़ा हुआ था। वो सारी चीज़ें वन बाय वन आपको रिमूव करके ही इसको सेटल डाउन करना था, तो उनको रिमूव किया। और फिर जी धक्के पे धक्का देते देते ड्रेसिंग टेबल को मैं यहाँ तक लाई। काफ़ी मुश्किल था बिकॉज काफ़ी सॉफ्ट सा जो है वो कारपेट फ्लोर पर है मौजूद, इस वजह से वो बार बार उसके अंदर स्टक हो रहा था। सो कहीं से ड्रेसिंग टेबल को पुश कर रही थी, कहीं से पुल कर रही थी, फिर पुश कर रही थी, ऐसे ही चल रहा था। सो इस तरह करते करते फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो ड्रेसिंग टेबल सेटल हो गया। क्योंकि आपको पता है कि ओनली सिंगल पर्सन के लिए मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें सेटल डाउन करना, बिकॉज़ हस्बैंड काम पे चले गए, सो के उठे। तो सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अपनी मेहनत से सारे सेट कर लिया, और ये जगह भी सारी जो है ना वो क्लीन अप कर ली। और अब ये इतना स्पेस है कि इजीली आई कैन वॉक फ्रॉम हियर, और इतना स्पेस बहुत है मुझे रिक्वायर्ड आने जाने के लिए। तो ये पैसेज बहुत है मेरे लिए। अब जी ये दूसरी जगह थी, और इधर से ये वो जगह थी जहाँ पर मैं एडजस्ट करना चाह रही थी कुछ चीज़ें। सो उसके लिए पहले मुझे रिमूव करना पड़ा, और मैंने ऑलरेडी मेजरिंग टेप से मेजर कर लिया कि जहाँ से मैंने ड्रेसिंग टेबल रिमूव किया है वहाँ पर मैं इजीली चेस्टर जो है वो रख सकती थी। सो इसीलिए मैंने वहाँ पर चेस्टर रखने का प्लान किया, और मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने रिमूव की इस एरिया से, क्योंकि मुझे इसको स्टोर रूम नहीं बनाना। मैंने इसको सेटल डाउन करना है बिकॉज़ रूम इतना ज़्यादा ओवरली क्राउडेड हो गया है इन सब चीज़ों की वजह से, तो उनको सबको मैनेज करना है। सो इसी तरह वो चीज़ें मैनेज होंगी। सो मैंने साथ साथ वैक्यूम किया यहाँ पर, क्योंकि जहाँ से मैंने ड्रेसिंग टेबल रिमूव किया है वहाँ पर मुझे वैक्यूम करने की ज़रूरत थी, और जहाँ से मैं चीज़ें रिमूव कर रही थी इन सब जगह पर भी मुझे वैक्यूम करना था ताकि हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मैं यहाँ पर अब चेस्टर जो है ना वो रिमूव करने वाली हूँ, लेकिन उसको भी रिमूव करके साथ साथ मुझे वैक्यूम करना है। सो ये भी जी काफ़ी ज़ोर मांग रहा था पुश पुल करने के लिए। सो अब ये मैं दोबारा जो है ना वैक्यूम उसकी भी बैक साइड पर लगा रही हूँ, ताकि कहीं भी ऐसा कोई भी गंद ना हो जो उसके साथ चला जाए दूसरी साइड पर। क्योंकि ईज़ी नहीं होता इन सब चीज़ों को बार बार चेंज करना पोजीशंस इनकी। ऑल्दो आपके पास मैन पावर हो तो आप इजीली कर सकते हो या करवा सकते हो, लाइक 2-3 लोग हों आपके पास या 2 लोग भी हों। पर मेरे पास ऐसा सीन नहीं था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ नीट क्लीन करके सारा तो मुझे ये सब कुछ ऐसे क्लीन करके करना था, लाइक ग्रूमिंग हो जाए अच्छे से। सो इसलिए वैक्यूम वगैरह कर लिया मैंने। अब मैं इसको पुश कर रही हूँ उस जगह पर
जहाँ से मैंने ड्रेसिंग टेबल जो है वो रिमूव किया है। ड्रेसिंग की जगह पर अब ये मेरा चेस्टर जाकर एडजस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑल्दो मेरा वॉइस ओवर करने का पर्पस ये था बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी वॉइस ओवर करने के लिए वॉइस ही नहीं निकल रही। फाइनली बहुत ज़्यादा तगो दो के बाद, मेहनत के बाद, हम चेस्टर जो है ना वो अपनी जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। और ये जगह थी जहाँ पर जी हमने चेस्टर रखना है, और फाइनली मैंने चेस्टर रख दिया। सो ये जी, अब ये देखें, देखिए मेरा ये चेस्टर भी आ गया है यहाँ पर। चेस्टर ये रखने मुझे में मैं बहुत खुशी कामयाब है। हो गई। यहाँ तो मैंने फाइनली चेस्टर रख इधर दिया आ है। गया। ये और देखिए, अभी ये आप अब इस बेड को रूम ऐसे का व्यू देख लें कि ये जी देखिए यहाँ बेड पर अब इस इस तरह तरह से से सेट मैंने है, पूरा इसको कमरा कितना वाइड और बिग बिग ओवरव्यू दे नजर आ रही रहा है हूँ आपको माशाल्लाह। रूम का अब कि ये अलमारी भी इधर यहाँ से अभी चली ये जाएगी, यहाँ पर हम अलमारी सोफा है रखेंगे सामने, बिकॉज जिसको हमारे मैं पास यहाँ से ज़्यादा रिमूव सोफे करके हैं, उस सोफे जगह पर एडजस्ट करना करूँगी, मुश्किल काम रखूँगी है। जहाँ से मैंने चेस्टर उठाया है। फिर जी हम मार्ट चले गए, कुछ एसेंशियल ग्रॉसरी करनी थी। एज़ यू नो कि हम कल ही आए, तो ये बेटे को मैगी चाहिए थी, तो उसमें बिरयानी फ्लेवर बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, जिस वक्त से आए हैं ना हम लोग ग्रॉसरी करके, उसके बाद हमने जो है वो अलमारी को सेटल डाउन किया है कि अलमारी को कैसे जो है वो सेट किया। अलमारी को जी उस जगह पे बड़ी मुश्किलों से जी हमने करके जो सेट किया है उस साइड पर जहाँ से मैंने चेस्टर रिमूव किया था। यहाँ पर ऑलरेडी एक बड़ा चेस्टर मौजूद था, ठीक है, जिसके पास से आप देखें मैं अटक अटक के जा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें यहाँ से बड़ी मुश्किलों के साथ अलमारी में वन बाय वन, पहले जो हैंगिंग्स हैं वो मैं सेट कर रही हूँ वन बाय वन, कि जितने भी जैकेट्स, शर्ट्स, बाथ गाउन वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वन बाय वन मैं अलमारी में लगा दूँ। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जी कितना मुश्किल होता है अगर आपके पास नैरो स्पेस हो, आप सारी चीज़ें इजीली मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि नैरो स्पेस होती है तो आप इजीली जा नहीं सकते किसी भी वार्डरोब वाली साइड पर। जैसे मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल हुई कि मैं चीज़ें रख रही थी, लाइक बेड स्प्रेडर्स थे, और ये इजीली मैनेजेबल नहीं हो रहे थे क्योंकि नैरो स्पेस थी। अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना वैसे भी काफ़ी टफ़ होता है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर रही थी। साथ साथ बेटे को भी पढ़ा रही थी, उसको शीट्स मैं दे रही थी कि आप इस पर काम करते जाओ, ताकि वो भी फ्री ना रहे, वो भी काम करता रहे, बिज़ी रहे, और मुझे भी काम करने दे। सो एक एक चीज़ को तय लगा कर फिक्स करना और फिर अलमारी में रखना, और वो भी ऐसी जगह पर अलमारी पड़ी है कि जी जहाँ पर आपके सामने एक चेस्टर पड़ा हुआ है, उसके काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसके साथ से गुजर के जाना। सो अब इस चेस्टर के लिए मैंने जगह सोच ली है। इस चेस्टर को मैंने एंट्रेंस में जो है ना एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल है। और जहाँ से मैंने जी अलमारी को रिमूव किया है उस जगह पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सोफ़ा जो है, एक सोफ़ा सेट जो है वो वहाँ पे रखूँ। अब यहाँ सोफ़ा जो है वो मैं अपने रूम में लेकर आ रही थी फ्रॉम लाउंज, और ये अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ ये सब चीज़ें भारी होती हैं, ये इजीली ऐसे पुश और पुल नहीं हो जाती, तो मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। और मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए भी मैनेज करनी थी बिकॉज़ हमारे यहाँ गेस्ट्स आ रहे थे, और मैं अभी इतना ज़्यादा इस काम को डिले नहीं कर सकती थी कि मैं इनको हफ्तों लगा के मैनेज करती। और आपको पता है कि आगे ईद बिल्कुल सर पे है, सो ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से मुझे मैनेज करनी है ताकि जल्दी जल्दी ये सारे काम मेरे हो जाएं। सो बेटा मुझे कह रहा था कि मम्मा मैं भी आपके साथ ये करवाता हूँ मैनेज। सो उस बेचारे से तो इतना होना ही नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कर लिया। आई एम सो मच ग्लैड। और फिर मुझे पता था कि जी अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, सो मैंने ये पोर्टेबल जो टेबल होता है, ये वाला टेबल मैंने एडजस्ट किया, क्योंकि इस वक्त तक अभी हमारा डाइनिंग जो है वो नहीं सेट हुआ। तो मुझे ये था कि डाइनिंग चूँकि अभी सेट नहीं हुआ, तो आज जो है टेम्प्रेरी हम अपना यहाँ पर डाइनिंग लगाते हैं और यहाँ पर जी अफ्तारी करते हैं।
जैसे आपको मेरे बैकग्राउंड में सारा कुछ जो है वो मेस्ड अप दिख रहा है, सो उसको प्लीज़ अभी बिल्कुल एक्नॉलेज ना करें, क्योंकि इस टाइम जो है वो अफ्तारी की तैयारी हो रही है, सो मुझे वो करना ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल। सो मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो ये किचन का सारा जो काम है ना उसको करूँगी। आज यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है फ्रूट चाट रेडी की है और दूध सोडा बनाया था, लेकिन मैं उसकी तो बना नहीं सकी वीडियो, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था। और टाइम ना होने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी जो है ये सारी चीज़ें बनाई। और यहाँ पर मेरी फ्रूट चाट बनाने का जो तरीका था, ये थोड़ा सा अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी चीनी डाली, ठीक है, उसमें मैंने स्क्वीज़ किया ये ऑरेंज, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाला इसके अंदर और उसको मिक्स कर लिया। इसके बाद जी नॉर्मली जितने भी आपके पास अवेलेबल होते हैं फ्रूट्स, आप वो इसमें ऐड ऑन कर लें। और ये एक बड़ा सिंपल सी रेसिपी थी। मुझे एक्चुअली ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें ऐसे पसंद नहीं हैं फूड में, कि हम केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। लाइक लोग जूस भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ नेचुरल आप चीज़ें यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली इन फास्ट ना, आपको जब रोज़ा होता है तो आई गेस ये अच्छा नहीं है कि आप ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें, क्योंकि केमिकल से ये होता है कि आपका रोज़ा होता है, एम्प्टी स्टमक होता है, तो वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए स्टमक को सारी चीज़ें मैनेज करना। इसलिए मैं ज़रा सिंपल ही रखती हूँ। यहाँ पर जी मैं सारी चीज़ें कट कर रही हूँ और ये मैं सारी ऐड ऑन करूँगी अपनी फ्रूट चाट के अंदर। तो यहाँ ये मैंने आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है, वरना वैसे मैं जो है इसके अलावा और चीज़ें नहीं बना सकी, ड्यू टू दिस रीज़न कि मेरे पास टाइम कम था और मुकाबला सख्त था, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करनी थी और थकावट बहुत थी, बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। और उसकी वजह से सारी चीज़ें इतनी इजीली मैनेजेबल नहीं हो रही थी। और आपको पता है रमज़ान में जो है ना टाइम वैसे ही शॉर्ट लगता है, सो ये भी एक रीज़न है कि इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन मैंने आज के दिन में सारा जो है वो अपनी तरफ से एक माइंडसेट बनाया था कि मुझे रूम को क्लियर करना है, जैसे सेट करना मैं चाहती हूँ उस तरह एज़ मच एज़ आई कैन मैं कर लूँ। और मैं इसमें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा रूम सेट कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी बस मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।